मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ दुनिया की कदीम तरीन तहजीब के दामन से, जहां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के सोते फूट रहे हैं। चीन एक ऐसा हैरत कदा है जहां अकल नए उफक दरियाफ्त करती है और महारत नई इख्तरार। यहाँ हर कदम इंसान के ख्वाब की नई सूरत गरी दिखाई देते हैं और ख्याल की नहीं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ एक तरफ फितरत अपनी तमाम फसूस सामानियों के साथ जलवा फगन है, तो दूसरी तरफ चीनी कौम रोबोट्स को तीर बहदफ इस्तेमाल कर रही है। चीनियों के रंग ढंग और तर्ज जिंदगी में कदीम तहजीब से सरायत की हुई अखलाकी और इंसानी कदरें, खानकाहों, मुजस्मों, महलात और पगोडास की सूरत में मौजूद हजारों बरस का तहजीबी वर्सा है। चीन की खूबसूरती यह है कि सितवत और जमाल औज कमाल पर है। जबान और सकाफत के तनों, मिजाज और मौसमों में महकते, तर्ज तामीर में सन्नाई है और संजीदगी भी। हज़रात, आदाब और नी हाओ। मैं हूं ताबिश हाशमी। इस वक्त मौजूद हूं चाइना के दारुल खिलाफा बीजिंग में और अभी हम सुबह ही सुबह निकल पड़े हैं फॉरबिडन सिटी यानी शहर ममनू जाने के लिए। शहर ममनू है तो हम क्यों जा रहे हैं, ये एक अजीब सा सवाल जरूर पैदा होगा आपके दिमाग में। शहर ममनू था, अब नहीं है, अब वहाँ हर कोई जा सकता है। और आज हमारे सफ़र का आगाज़ है चाइना के। सबसे पहले हम जाएंगे फॉरबिडन सिटी, उसके बाद फिर हम टिएनएनमेन स्क्वायर भी शायद जा सकते हैं। अगर हम वहाँ गए तो आपको वो भी दिखाएंगे, मगर फिलहाल आप देखेंगे मेरे साथ फॉरबिडन सिटी। चीन के सफर का आगाज ही कुछ ऐसा हुआ कि लगता ही नहीं पाकिस्तान से बाहर है। चलान हो गया, ई नहीं था, ची चलान था। फर्क यह है कि चलान वसूल करने के बाद भी जान नहीं छूटती, क्योंकि चीनी पुलिस ड्राइवर को ट्रैफिक कवानीन पर एक सैर हासिल लेक्चर देती है। ये चलान से भी ज्यादा तकलीफ दे था। हम तो गाड़ी में बस दुब के बस देखते रहे। नौरीन कितने का? 200 RMB यानी तकरीबन 8,000 रुपए का चलान किया। मुनासिब चलान है, मेरे ख्याल से 16 का होना चाहिए था कम से कम। बीजिंग में मौजूद है पैलेस म्यूजियम, जो अमूमन ममनुआ शहर यानी फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये शाही महलात का एक कॉम्प्लेक्स है जो कत्थई दीवारों, चमकते जर्द और सब्ज रंग पर नक्शो निगार से मुज़य्यन छतों का एक सिलसिला है, जो शुमाल से जुनूब सीधा चला जाता है। तारीखी मकामात होते हैं किसी भी मुल्क के, वहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि लोकल्स तो कई बार देख चुके होते। मगर चाइना क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी आबादी है, तो इनके तारीखी मकामात पर ज़्यादातर आपको चाइना के लोग ही मिलते हैं। इससे दो बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि चाइना अपनी सकाफत से बहुत प्यार करता है और लोग भी अपने ही मुल्क के अंदर टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं। चाइना आते ही लाइन हाजिर कर दिया गया है हमें। इतनी लंबी लाइन है और सब आए हुए हैं फॉरबिडन सिटी देखने के लिए। हम भी यही करना है। 1987 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। आप यहाँ आकर टिकट खरीदना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पाकिस्तानियों, ब्लैक में भी नहीं मिलेगा। हर वक्त लोगों का तांता बंदा रहता है। 980 इमारतों के 8,886 कमरे, महलात को देखने के लिए एक पूरी जिंदगी चाहिए। तो एक जमाना होगा जब यहाँ पर बादशाह बड़ी शान और शौकत से रहते होंगे। आज लोग उनकी शान और शौकत की याद देखने आए हैं। सब यही रह जाता है। चीनी आमतौर पर मजहब और सियासत पर ज्यादा बात नहीं करते और किसी खास मजहब से जुड़े हुए भी नहीं हैं, लेकिन कुछ अकीदे बहरहाल चले आ रहे हैं। उनमें से एक ये है कि 9 का हिस्सा इन्हें अच्छा शगुन लगता है। इस महल के 8,886 कमरों को भी 9,999 कमरे ही बताते हैं। लगता है इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रखी है। दिशा आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगता था सुबह का दरबार। ये यहाँ का सबसे बड़ा महल है। सबसे इम्पोर्टेंट महफिलें, डिनर्स, इवेंट्स यही होते हैं। ये 2 शेर जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ के सबसे बड़े शेर हैं। शेर चाइना में डिपिक्ट करते हैं कि इनजस्टिस के खिलाफ जंग को और बुराइयों को भगाने के लिए। इसीलिए अक्सर गेटों पे आप शेर देखें। हमारे यहाँ भी शेर है।
इधर कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग इस वक्त मौजूद होंगे, लेकिन आप फ्लोर देखिए, ज़मीन देखिए, कहीं भी देख लीजिए, एक बोतल भी नज़र नहीं आएगी, किसी चिप्स के रैपर नज़र नहीं आएंगे, कोई टॉफ़ी का रैपर नज़र नहीं आएगा, कोई सिगरेट का टोटा नज़र नहीं आएगा। दिस इज़ हाउ यू प्रोटेक्ट योर लेगेसी, दिस इज़ हाउ यू प्रोटेक्ट योर हेरिटेज। 1420 में ये महलात तामीर हुए, यानी जब हिंदुस्तान में तैमूर तबाही और बर्बादी फैला चुका था। सैयद और लोदी खानदान मकबरे बना रहे थे, इस वक्त यहाँ ये महलात बनाए जा रहे थे। 24 शाही खानदान यहाँ रिहाइश पजीर रहे। ये चाइना का जाती उमरा भी कहा जा सकता है। और फिर 1925 में इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। दीवारें देख रहे हैं यहाँ की आप, ना किसी ने अपनी मोहब्बत के ऐदो पैमा यहाँ लिखे हैं, ना किसी किस्म की कमजोरी का इलाज है। ये अपनी हेरिटेज को महफूज रखते हैं। सीढ़ियों पर लोगों का जमे गफीर रहता है। अगर आप अपनी बेगम के साथ आए तो हाथ पकड़ कर रखें अपना, कहीं आपका खुला हाथ कोई और पकड़ के ना ले जाए। मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर बादशाह सलामत बैठा करते हैं। वहाँ अंदर उनका तख्त जा नहीं सकते क्योंकि जहरी बातें, पुरानी चीजें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। मगर काफी ग्रैंड लग रहा है ये सबको। ये हॉल ऑफ यूनियन है। यहाँ एम्प्रेस यानी कि मलका बैठा करती थी मुख्तलिफ ओकेजन्स पे, जैसे न्यू ईयर हो गया, फला हो गया, फला हो गया, और बाकी लोग उनको फैसिलिटेशंस देते थे, मुबारकबादें देते थे, गिफ्ट्स देते थे। यहाँ होता था ये थी फॉरबिडन सिटी, जो मिंग और शिंग डायनेस्टी की हैबत, ताकत और कंप्लीट कंट्रोल की मजहर थी। मगर आज यहाँ टूरिस्ट है, मैं हूँ और आप मुझे देख रहे हैं। ये इस बात की निशानी है कि सब ताक धरे रह जाएंगे जब राज करेगी खल्के खुदा। फिर माओ आए और उन्होंने बादशाह का यकसर खात्मा कर दिया, और आज ये बड़े बड़े महल, कमरे, दालान सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट। हमनुआ शहर में इतना चले हैं कि भूख लग गई। चीनी रेस्टोरेंट्स की अलग ही दुनिया है। मछली और गोश्त तो खैर हर खाने का ही हिस्सा है, लेकिन सॉसेस का भी जवाब नहीं है। लोग गप्पे मारने के शौकीन हैं, दोस्तों और खानदान के साथ रेस्टोरेंट्स पर शौक से जाते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां घूमते फिरते हैं, लेकिन आज़ादी का बेमुहाबा इजहार करते दिखाई नहीं देते, जिसका हमें अफसोस भी रहा। और ये है नौरीन, बल्कि मैं कहूँगा मोहतरमा नौरीन, क्योंकि ये भी मुझे हर वक्त जनाबे ताबिश कहती रही। इनका चाइनीज़ नाम है खुए पिंग पिंग। पिंग पिंग बहुत ख्याल रखने वाली मेज़बान है। शुमाली चीन से ताल्लुक़ है, उर्दू ज़ुबान में दरक रखती हैं। पूरे चाइना का लैंडमार्क है, और आज मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन थोड़ी सी सर्दी है। कहका लगाकर हंसती हैं और बहुत ही कम परेशान होती हैं, गो के परेशान दिखाई बहुत देती हैं। शायद बहुत फोकस लोग ऐसे ही नजर आते हैं। हमारे यहाँ तो लोग ज़्यादा परेशान इसलिए भी नहीं होते क्योंकि परेशान होने के लिए कोई काम होना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो एटीट्यूड है कि काम हो गया तो ठीक, वरना कोई गल नहीं। यहाँ चीन में कोई गल वाला रवैया नहीं है। गुड मॉर्निंग खवातीन हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीजिंग चाइना में, और मैं बना हुआ हूँ IPP, जो कि पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है बिजली पैदा करने के लिए। क्योंकि मैं इस वक्त बैठा हूँ एक साइकिलिंग स्टेशन पे, जिसको मैं जब यूं करूँगा तो बिजली पैदा होगी। बिजली पैदा होगी, क्यों नहीं हो रही, मुझसे बिजली पैदा हो नहीं पा रही। बिजली के बारे में थोड़ा इनफर्टाइल हूँ मैं। इसमें यह है कि है तो ये ऐसा फास्ट फूड
मगर यहाँ पर आप साइकिल चलाते चलाते खा सकते हैं, तो आप खुद भी फास्ट हो जाते हैं फूड के साथ साथ। चल गया, मैंने बिजली पैदा कर ली, मैं बिजली का बाप बन चुका हूँ। गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, कराची में इस तरह के कैफेज होना चाहिए, क्योंकि जिस कदर आप लोग खा रहे हैं उसको पचाने का तरीका भी होना चाहिए। 8.5 लाख किलोवाट एनर्जी ये मैकडॉनल्ड्स आज तक जनरेट कर चुका है, और पता नहीं कितने लाख दरख्त लगाने के बराबर ये बिजली इन्होंने बचाई है। बीजिंग में एक ज़माने में एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होती थी, लाहौर कराची जैसी, मगर देख टर्न अराउंड, और अब बीजिंग जो है वो एक बेहतरीन एयर क्वालिटी वाला शहर है। लाहौर और कराची वालों को इससे सबक हासिल करना चाहिए। वाह, अच्छा आइडिया ये बहुत। मैं इस वक्त शुगोंग स्टील मिल्स में मौजूद हूँ, जो योंगदंग दरिया के साथ 1919 में तामीर हुई और 2005 में इसे बंद ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये स्टील मिल बीजिंग शहर के बिल्कुल अंदर थी और माहौल खराब कर रही थी। पाकिस्तान से अगर कोई मुख्तलिफ हलकों से हमें देख रहा है तो हमारे यहाँ भी स्टील मिल है, कमोबेश इतनी ही बड़ी, बंद पड़ी है, कुछ भी नहीं कर रही। पार्क बन सकता है, अम्यूजमेंट पार्क बन सकता है, एक म्यूजियम बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ पे भी वर्ल्ड कप हो सकता है।就是一个名不得好。 और क्या, कबड्डी का वर्ल्ड कप करा ले। हमारा तो कबड्डी पता है कौन सा गेम है? हाँ, वो वाला कुछ तो कराएं यार। आए नौरीन, बैठ के गम शेयर करते हैं। खिजा का मौसम है, अगर ये बाहर होती तो और खूबसूरत लग रहा होता है। अच्छी बात ये पूरी फैमिलीज आई हुई हैं सुबह सुबह पार्क में घूमने के लिए। ये लोकल्स हैं, ये टूरिस्ट नहीं है हमारी तरह। मगर चाइना की एक अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर भी हमारी तरह फैमिलीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है और लोग जुड़ के रहना पसंद करते हैं, साथ खाना, साथ घूमना। लेकिन इनके पास घूमने की जगह भी तो है, हम साथ तो रह सकते हैं, घूमेंगे कहाँ? हवा बहुत तेज है, कुछ खुनकी भी है हवा में, लेकिन चीनी अर्बन डेवलपमेंट की मंसूबाबंदी करने वालों ने इसे सिर्फ बंद ही नहीं किया, बल्कि इसे दुनिया भर के लिए एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक कल्चरल पार्क और तफरीगाह बना दिया। 2022 में यहाँ ओलंपिक गेम्स के कुछ मैचेस भी हुए जिसमें 4 गोल्ड मेडल जीते गए। बिग एयर स्नो बोर्डिंग और स्कीइंग के मुकाबले थे। ये हमारे सामने आप देख रहे हैं, चाइना के अंदर वर्ल्ड कप होने वाला है स्कीइंग का, दिसंबर के अंदर इसी साल। उसके लिए वो स्लोप तैयार किया जा रहा है और इतनी भारी मशीनरी उस स्लोप पे चल रही है, और ये कमाल है कि वो स्लिप नहीं हो रही। वो बंजी जंपिंग का नेट लगा हुआ है वहां पर। अभी ये क्योंकि तैयार हो रहा है वर्ल्ड कप के लिए, तो ये साइड बंद है, वरना हम जरूर, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं ये ट्राई जरूर करता। 8.63 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए इस पार्क में आइस हॉकी, स्केटिंग, शुगोंग स्काई वॉक, होटल्स, कैफे और रेस्टोरेंट जैसी चीजें मौजूद हैं। स्टील मिल्स के नक्शे को कायम भी रखा हुआ है। वो कहते हैं ना, माँ को सताओगे तो रिक्शा चलाओगे। नॉट ऑलवेज। चल नहीं रहा। बाजी कहाँ उतार रहे हैं आपको? आगे। ये से पीछे जा सकती है। इस गाड़ी को चलाने का अपना ही मजा है। नौरी ने मुझ पर एतमाद किया और साथ बैठ गई। शायद वो जानती हैं कि ये गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऊपर जाती ही नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है, और अच्छी बात यह है कि पैदल चलने वाले हम तो तेज चल रहे हैं।
ये चाइना के अंदर टोक्यो ड्रिफ्ट। Thank you. ये पैदल चलने वाले मुझसे हल्के चले प्लीज, मुझे कॉम्प्लेक्स हो। बीजिंग से हांगजू जा रहा हूं और यह है चीन की हाई स्पीड ट्रेन। हांगजू बीजिंग से 1280 किलोमीटर है, साउथ चाइना में वाक़ है। यह फासला 5.5 घंटे में तय भी हो जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन में सफर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप टांगे फैला सकते हैं, चल सकते हैं, बात बात पर बेल्ट बांधने का ऐलान भी नहीं होता। ट्रेन स्टेशन से टैक्सी लेना बेहतर है। चीन में एसयूवीज और गाड़ियां ज्यादातर इलेक्ट्रिक हैं और गाहे गाहे सारी दुनिया इनकी तकलीद कर रही है। हांगजू सूबा जीजिंग में है और चीन के इन शहरों में से है जो बैक वक्त हजारों बरस का हेरिटेज, फितरत का अजली हुस्न संभाले हुए डिजिटल बिजनेस में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। 2024 में इस शहर का चीन के जीडीपी में हिस्सा 2.186 ट्रिलियन युआन यानी 2.99 बिलियन डॉलर था। ये चीन की कुल जीडीपी का 13% है। जीजिंग की जीडीपी का 18.9% है। सिर्फ डिजिटल इंडस्ट्रीज का हिस्सा 630.5 बिलियन युआन है। भारत में बेंगलुरु सबसे ज्यादा डिजिटल बिजनेस देने वाला शहर है और इसका भारत के जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 110 बिलियन डॉलर है। अंदाजा कीजिए कि हांगजू बिजनेस के एतबार से चीन के 10 बड़े शहरों में भी नहीं आता और फिर भी बेंगलुरु का हिस्सा हांगजू के मुकाबले में आधा है।